महाराष्ट्र प्रदेश में एक गांव है मीर गांव। और मीर गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है अशोक खरात। अशोक खरात की नौकरी लग जाती है और मर्चेंट नेवी में नौकरी करता है। और मर्चेंट नेवी की नौकरी कुछ ऐसी होती है कि उसे समुद्र में जो जहाज तैरते रहते हैं उस जहाज में ही रहना पड़ता था। अब वहाँ रहने के दौरान वह लोगों से मिलता जुलता था और बहुत जब जब वह अपने गांव आता था तो जहाज में जो भी उसे कहानी याद आती है, जैसे जैसे लोगों से मिलता था, अक्सर अपने गांव वालों को कहानी सुनाया करता था और गांव के लोग बड़े चाव से सुना भी करते थे। किस्से कहानियाँ लोगों को खूब सुनाया करता था और होशियार होता है। और होशियार होने की वजह से लोगों को पहले से कई भाषाएं आती थी, इसलिए कि उसने लगभग कई देशों की यात्राएं कर चुका था और लगभग 150 देशों की यात्राएं कर चुका था। और पिछले 22 सालों में, वो 22 सालों के दौरान उसने कई भाषाएं सीखी भी थी। लोगों के रहन सहन के, बातचीत करने के तौर तरीके, क्योंकि वक्त जहाँ जहाज पर बहुत ज़्यादा मिल जाया करता था, इसलिए वहाँ पर वो किताबें पढ़ता था और किताबें पढ़ने के साथ साथ वो कुछ ऐसी बातें भी सीख जाता है। जब लोगों से बातचीत करता था तो वो उनके मन को भी पढ़ना शुरू कर देता है। उनके मन को पढ़ता था, उनसे पूछता था कि तुम्हारी जन्मतिथि क्या है, कब तुम पैदा हुए थे। तो जैसे जैसे जन्मतिथि उनके बारे में पता चलती थी तो वो उनके भविष्य के बारे में भी बताना शुरू कर दिया करता था। अब लोगों को उस पर इतना विश्वास होना शुरू हो जाता है कि लोग अक्सर आते थे और अपने बच्चों को लेकर कि भाई मैं इसे क्या कौन सी पढ़ाई कराऊं कि जिससे यह कामयाब हो जाए। अपने बेटे बेटियों को लेकर, अपने परिवार को लेकर के आने वाली जितनी समस्याएं होती थी उन समस्याओं के विषय में वो लोग इनसे पूछा करते थे। और यह शख्स 22 साल तक नौकरी करता है और रिटायरमेंट होने के बाद जब वह घर पहुंचता है तो गांव के लोगों ने उसका भव्य स्वागत किया। आसपास के इलाके में भी उसका नाम होता है, पहचान हो जाती है। फिर वो सोचता है कि क्यों ना एक ट्रस्ट बनाया जाए, और जब उस ट्रस्ट बन जाता है तो उसके गांव में ही एक मंदिर का भी निर्माण करवाया। मंदिर का निर्माण कराया, आसपास के लोगों का फिर वहाँ आना जाना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते वहाँ बड़े बड़े नेता आना शुरू कर देते हैं। और नेताओं के साथ साथ बहुत सारे IAS IPS ऑफिसर भी आते हैं और उन ऑफिसरों के साथ उनकी पत्नियां भी आती थी। और देखते ही देखते कब नेताओं की, अधिकारियों की पत्नियों के इतने करीब पहुंच जाता है कि उसको खुद को भी अंदाजा नहीं होता। देखते ही देखते एक दिन एक महिला थाने पहुंच जाती है और थाने जाने के बाद एक कहानी सुनाती है कि उस व्यक्ति ने, यानी कि जो बाबा है, जिसको कैप्टन बाबा के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं, उसने उसके साथ क्या किया है। पुलिस जब इस मामले की जांच करती है तो न केवल इसमें चौंकाने वाले खुलासे होते हैं, बल्कि एक सामान्य मर्चेंट नेवी का जो अधिकारी था, अब वो छोटा मोटा आदमी नहीं रहा, बल्कि 1500 करोड़ का अंपायर खड़ा कर चुका था। उसने अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया था। क्या है यह पूरी कहानी? इस कहानी के माध्यम से हम जानते हैं और समझते हैं। तो नमस्कार, मैं कमला प्रसाद मौर्य। आज स्टोरी बाय कमला प्रसाद में बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ और यह कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। कहानी नासिक, एक महाराष्ट्र का नासिक जिला है, वहाँ का एक गांव है मीर गांव। यह तारीख थी 19 दिसंबर 2025। यहाँ के रहने वाले ज्योतिष आचार्य अशोक खरात वो भी थाने पहुँच जाते हैं। और वो भी थाने पहुँचने के बाद एक व्यक्ति का नाम लेते हुए
नाम उसका होता है दिनेश मनाजी परब, और उसका नाम लेते हुए कहते हैं कि इसने एक महिला की आपत्तिजनक वीडियो उसके पास है वो, और वह मुझ पर भी ऐसे ही कुछ आरोप लगाता है। तुमने हमें पैसे नहीं दिए तो फिर इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। अब यह जो ज्योतिष आचार्य होते हैं थोड़े घबराए हुए थे, डरे हुए थे। जब इन्होंने जाकर पुलिस को शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया, और गंभीरता से लेने के बाद इस व्यक्ति के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। इसमें आईटी एक्ट की धाराएं और साथ ही कुछ अन्य धाराओं के तहत जब मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है तो उस व्यक्ति को डांटा जाता है और फटकारा जाता है, और यह कहा जाता है कि भविष्य में इस तरह की बात होगी तो फिर देख लेना, अच्छी बात नहीं होगी। कुल मिलाकर उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई थी वो कानूनी कार्रवाई हो जाती है। अब पूरा दिसंबर का महीना बीत जाता है, जनवरी भी बीत जाता है, अब नया साल यानी 2026 आ जाता है। यह तारीख थी 18 फरवरी 2026। पहला मुकदमा दर्ज होता है नासिक में, लेकिन अब की बार जो मुकदमा दर्ज हुआ था महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में होता है, और इस जिले में थाना लगता है शिरडी, और शिरडी थाने में एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, और एक महिला एफआईआर दर्ज कराती है। वो महिला जाती है और जाने के बाद कहती है कि साहब नीरज जाधव नाम का एक व्यक्ति है, उसने मेरा एआई वीडियो बनाया है, और एआई वीडियो बनाने के बाद वो उसे वायरल करने की धमकी देता है। मैंने कई बार समझाने की कोशिश की है लेकिन वो मानता नहीं है। हालांकि उसने यह वीडियो डिलीट कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुझे धमकी दे रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है। मैं करूं तो क्या करूं? पुलिस ने इस मामले में भी एफआईआर दर्ज कर ली, और एफआईआर दर्ज करने के बाद नीरज जाधव जो व्यक्ति होता है जिस पर ये आरोप लगा था कि वह एआई वीडियो बनाया है और वो ब्लैकमेल कर रहा है, पुलिस ने जब उसको गिरफ्तार कर लिया तो गिरफ्तार करने के बाद उसी की निशानदेही के आधार पर एक और व्यक्ति का नाम सामने आता है। वो नाम होता है योगेश भालेराव। पुलिस जब योगेश भालेराव को गिरफ्तार करती है, उसे पकड़ती है, पकड़ने के बाद उससे पूछताछ करती है, तो पूछताछ करने के बाद उसके मोबाइल से कुछ चीज़ें निकल कर आती हैं, यानी कि आपत्तिजनक वीडियो होती है। और उस आपत्तिजनक वीडियो के बारे में यह बताया जाता है कि इस बात की किसी को कल्पना नहीं थी, यानी जो उसके मोबाइल के अंदर जो वीडियो थी वह वीडियो में अशोक खरात जो ज्योतिष आचार्य होते हैं, जिनको कैप्टन बाबा के नाम से भी जानते हैं, उनके ही वीडियो थे। तो उन्हीं वीडियो में से एक वीडियो कैसे लीक हो जाता है, चाहे वो पुलिस लीक करती है या फिर उसी की वजह से लीक हो जाता है, इस बात को कोई नहीं जानता। लेकिन वो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बहुत तेज़ी से तैरने लगता है। अब चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे एक्स हो, चाहे यूट्यूब हो या फेसबुक हो, अन्य तरह के जितने भी इंटरनेट के माध्यम हैं, हर तरह के माध्यम पर वो वायरल होना शुरू हो जाती है। और ऐसा वायरल होती है कि जो इसमें बाबा है, कैप्टन बाबा अशोक खरात, वो अपने ऑफिस के अंदर एक महिला जिसने साड़ी पहनी थी, वो महिला इनके ऑफिस में आती है और उसके सर पर कुछ सामान रखते हैं, और सामान रखने के बाद उसको कुछ क्रियाएं करने के लिए बोलते हैं। इसी के कुछ देर बाद फिर वह सामने दिखाई दे रहा था कि उस ऑफिस में ठीक बाहर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, अनुयायी बैठे हुए हैं, और इस महिला से जो कुछ कहा जाता है उस महिला को करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, विवश होना पड़ता है। जैसे जैसे वो बताया जा रहा था वैसे वैसे वो महिला कर रही थी। यह वीडियो टीवी चैनल से लेकर हर जगह इसका स्क्रीनशॉट हो चाहे वीडियो हो, सब वायरल होने लगता है। तो हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जिस व्यक्ति पे यानी कि अशोक खरात पर जितना विश्वास करते थे लोग,
व्यक्ति इतना घिनौना कैसे हो सकता है। इतना ही नहीं, यह विश्वासघात कैसे कर सकता है। बस यही बात थी, इसी बात की चर्चा होना शुरू हो जाती है। तो व्यक्ति जिसके हाथ पर यह वीडियो था, उस व्यक्ति ने यह भी आरोप लगाया कि धार्मिक होने का यह ढोंग करता है और महिलाओं के साथ यह अश्लीलता करता है। उनका वीडियो बनाता है। अब पुलिस इस पे एकदम से हाथ डाल नहीं सकती थी। एकदम से हाथ इसलिए नहीं डाल सकती थी क्योंकि इस व्यक्ति के बारे में एक शोहरत थी, और शोहरत इतनी बड़ी थी कि शोहरत से पहले इसकी छोटी सी जो कहानी है, वो इस कहानी को कुछ ऐसे है कि लगभग 22 साल पहले इसने मर्चेंट नेवी में काम शुरू किया था और 150 देशों की इसने यात्राएं शुरू की थी और 150 देशों की यात्राएं करने में जो इसने बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हासिल कर लिया था, और गांव के आसपास के इलाके के लोगों पर इसका विश्वास बढ़ जाता है। और गांव आने के बाद, रिटायरमेंट के बाद, इसने एक मंदिर बनाया, ट्रस्ट बनाया, फिर लोगों का यहाँ आना जाना चलता रहा। इसी दौरान बात है, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एक दिन यहाँ पर आ जाते हैं और उनकी पत्नी भी आती हैं, शिक्षा मंत्री भी आ जाते हैं। जब वो लोग आते हैं तो उनके साथ साथ कई IAS अधिकारी ऑफिसर भी आते हैं और कई IPS ऑफिसर भी आते हैं, सांसद भी आते हैं, विधायक भी आते हैं। और जब यहाँ आते हैं तो वह भी अपने जैसे तैसे उन्हें रुकना था, वक्त पर अपना बिताया। और जब यहाँ लोगों को एहसास होता है कि जो कैप्टन बाबा है, कैप्टन बाबा जब प्रदेश के मुख्यमंत्री से इतनी अच्छी बात है तो इसके क्या कहने, तो कुछ भी काम हो सकता है। अब यहाँ से मुख्यमंत्री तो चले जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के जाने के बाद अब चाहे IAS हों या सांसद हों, विधायक हों या फिर IPS ऑफिसर हों, किसी को भी अच्छी नौकरी चाहिए, किसी को अच्छी पोस्टिंग चाहिए, किसी को मंत्री बनना है तो किसी को विधायक बनना है। और जैसे जैसे लोगों की नज़दीकियाँ बढ़ रही थी वैसे बढ़ रहा है। इसी दौरान योगेश भालेकर ने जो एक वीडियो दिखाया, उसी के मोबाइल से वीडियो कैसे वायरल हो जाता है, इसके बाद महाराष्ट्र की सरकार में पूरी तरह से खलबली मच जाती है। और जैसे महाराष्ट्र की सरकार में खलबली मच जाती तो इस बात की भी फिर जांच कराना उनके लिए मजबूरी बन जाता है। जांच कराई जाती है और जांच कराने के दौरान साथ ही 10 मार्च 2026 को लुक आउट सर्कुलर जारी कर दिया जाता है। लुक आउट सर्कुलर का मतलब होता है कि यह व्यक्ति अगर विदेश भागना चाहे तो विदेश न भाग पाए। सतर्कता बरती जाती है क्योंकि बंदरगाह हो, चाहे पानी के जहाज होते हैं या फिर हवाई जहाज, जहाँ से उड़ने वाले जहाज होते हैं, वहाँ पर एक मैसेज दे दिया जाता है, नोटिस को चिपका दिया जाता है कि इस नाम का व्यक्ति, इसका चेहरा यह है, इसका नाम यह है, इसका पता यह है, इसकी डेट ऑफ बर्थ यह है, यह फला जगह का रहने वाला है। यदि यहाँ से विदेश जाना चाहे, जाने की फिराक में हो, तो वहाँ पर रेड अलर्ट जारी होता है, इसलिए वह व्यक्ति भाग ना जाए। इसके बाद फिर पुलिस इसमें मामले की जांच पड़ताल कर रही थी और जांच पड़ताल के दौरान 17 मार्च 2026 की बात है, जिला नासिक लगता है और नासिक जिले में एक थाना है सरकारवाड़ा। तो सरकारवाड़ा में एक महिला जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है, वह महिला पहुंच जाती है और वह महिला किसी सामान्य घर की नहीं होती, बल्कि बड़े घर की महिला होती है। वो बड़े घर की महिला पहुंच जाती है थाने, और थाने जाने के बाद कहती है कि कनाडा कॉर्नर पर एक बिल्डिंग है, उसी बिल्डिंग के पास ही ये जो कैप्टन बाबा है, इनका ऑफिस है और उनके ऑफिस में वो अपने किसी निजी काम से गई थी, यानी कि कुछ मदद मांगने के लिए गई थी, क्योंकि वो उन पर विश्वास करती थी। उनकी ख्याति के बारे में जब इस महिला ने जान रखा था, बहुत सुन रखा था, बहुत पढ़ रखा था, तो
वह अपनी कुछ समस्याओं के लिए वहाँ पहुँचती है, तो उसे वहाँ पानी पिलाया जाता है। और जैसे ही इस महिला ने पानी पिया, पानी पीने के बाद वह उसे बेहोश हो जाती है। तो जब बेहोश होने के बाद फिर उसको होश आता है, तो वो देखती है उसके जो कपड़े थे वो अस्त व्यस्त हो चुके थे। और तब इस महिला ने अंदाज़ा लगाया कि उसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। इस महिला को एक वीडियो दिखाया जाता है, और इस वीडियो दिखाने के बाद उससे कहा जाता है कि अगर तुमने यह बात किसी को बताने की कोशिश की तो देख लेना, यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगा। इसके बाद वह महिला कितनी बार इस ऑफिस में आई, कितनी बार उसके साथ अश्लीलता हुई, कहते हैं कि बार बार उसके साथ ऐसा ही होता था और यह घिनौना कृत्य हो रहा था। और जैसे ही महिला की रिपोर्ट दर्ज हो जाती है, तब पुलिस इस मामले में और भी सख्त कदम उठा लेती है। आखिरकार 17 मार्च 2026 को इस बाबा यानी कि कैप्टन बाबा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब कैप्टन बाबा को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसके पास से 2 लैपटॉप मिलते हैं, एक रिवॉल्वर, और रिवॉल्वर की 21 गोलियां भी मिलती हैं। 19 मार्च को इस मामले में एसआईटी भी गठित कर दिया जाता है। और कहता है तो एसआईटी ने एक मैसेज फ्लैश किया, और मैसेज फ्लैश करने के बाद उन्होंने कहा कि अगर कोई भी इस तरह की कोई पीड़ित महिला हो या कोई ऐसा कोई मामला हो तो वह हमारे में आए। और शुरुआत में लगभग, लेकिन कोई आया नहीं। शुरुआत में लगभग 58 वीडियो मिल जाती है। 58 वीडियो में यही जो बाबा होता है वह उन्हीं महिलाओं के साथ अश्लीलता और घिनौना कृत्य कर रहा था। वह कैद हो जाता है। जो वीडियो बनाने का एक ही मकसद होता था कि ताकि उन्हें बार बार बुलाया जाए और ताकि उन्हें ब्लैकमेल किया जाए और उनको ब्लैकमेल करके उनसे पैसे ऐंठे जाएं। फिर कोई भी डिमांड की जाती थी ताकि किसी और को उस जाल में फंसाया जाए। इसी तरह से करते करते जब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल की तो फिर मुख्यमंत्री को भी इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा, यानी कि कुछ बोलना पड़ा। और बोल करके यह बताना पड़ा कि साल 2020 से 18 मार्च 2026 तक एक महिला के साथ जो बार बार हुआ उसका विश्वासघात था। और विश्वास जीतने के बाद उसने उसके साथ नज़दीकियां बनाई, दोस्ती की, उसका बलात्कार किया। उसके जो वीडियो बनाए गए वो इस मामले की हम उच्च स्तरीय जांच करा रहे हैं। 19 तारीख को ही एसआईटी का गठन कर दिया जाता है। अब एसआईटी ने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। तो यह बाबा जो होता है एक सामान्य घर का से था और मर्चेंट नेवी में एक ऑफिसर था। आज उसके पास अकूत संपत्ति, यानी उसने एक जो अकूत अपना साम्राज्य इकट्ठा कर लिया है। आलीशान बंगले के उसके पास हैं, करोड़ों रुपए की कीमत की उसके पास गाड़ियां हैं, करोड़ों रुपए की कीमत की उसके पास ज़मीनें हैं। लगभग 1500 करोड़ का साम्राज्य बना के 50 से ज़्यादा उसके पास वीडियो मिले हैं जो आपत्तिजनक स्थिति के वीडियो हैं। और वह कोई सामान्य घर की महिलाएं नहीं हैं, बल्कि बताया जाता है उसके बारे में, चाहे वो नेताओं से ताल्लुक़ रखने वाली हों या फिर अधिकारियों से ताल्लुक़ रखने वाली हों, चाहे वो सांसदों से हों, विधायकों से हों, ऐसे ही व्यापारियों से हों, कोई सामान्य बड़े बड़े घर की महिलाएं। यही कारण था कि सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। और इस मामले की जांच पड़ताल करने के लिए इसमें जब दिखाया जाता है तो फिर लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक बाबा ने न केवल अपना साम्राज्य बड़ा किया, बल्कि जिन लोगों ने उसका साम्राज्य बढ़ाया था उन्हीं के घरों की महिलाओं पर उसने भी हाथ डालना शुरू कर दिया था। ये मजबूरी भी बन जाती है कई बार। जैसे आईएएस होता है, आईपीएस होते हैं, इनको अच्छे जिलों में पोस्टिंग चाहिए होती है और इसीलिए यह भी कहीं ना कहीं बाबाओं के पीछे लग जाते हैं। उनके पास जाने के बाद उनसे मदद मांगते हैं। और क्योंकि बाबाओं के पास बड़े बड़े मुख्यमंत्री, जैसे इसमें मुख्यमंत्री का भी आवागमन हुआ था,
तो ऐसे ही उन्हें पोस्टिंग चाहिए थी। किसी को मंत्री बनना है, किसी को सांसद बनना है, तो किसी को विधायक बनना है, और इसी हिसाब से जो है शोषण हो रहा था और यह पैसे भी कमा रहा था। इसी बीच में एक वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाता है, और वह वीडियो होता है रूपाली चाकणकर का। तो रूपाली चाकणकर जो राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष होती हैं, यह वीडियो बताया जाता है जुलाई 2021 का, और यह पैर धो रही हैं, पूजा कर रही हैं, और पैर धोने के बाद जब इनका वीडियो बनाया जाता है, दिखाया जाता है, क्योंकि जो कैप्टन बाबा हैं इनकी अपनी ख्याति है, अपनी पहचान है, और ये वीडियो पहले ही चाहे पुराना ही था, लेकिन इन वीडियो के बनने के बाद, ये अक्टूबर 2021 की बात है, तभी शायद इन्हें ये पद मिला महिला अध्यक्ष का, जो महाराष्ट्र के राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष का पद मिला था। करीब करीब 2-3 महीने के बाद अब यह वीडियो जब 2026 में वायरल हो जाता है, तो मजबूरी बन जाती है इन्हें 20 मार्च 2026 को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। हालांकि दिल्ली के बड़े मंत्री हैं, वो भी इस फोटो में, उनके साथ फोटो में शामिल हैं। कई और मंत्री हैं, विधायक हैं और सांसद, कई अधिकारियों की फोटो है, लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अब इनके मामले में क्या कार्रवाई होगी, क्या नहीं होगी, लेकिन कई नेताओं के इस तरह के बयान आते हैं कि कोई अब आदमी अपराधी हो, लेकिन अगर कोई किसी के साथ फोटो ले रहा है तो फोटो से ये थोड़ी ना क्लियर हो जाएगा कि वह भी अपराधी हो गया है, दूसरा भी अपराधी हो गया। हालांकि अभी पुलिस जांच का विषय है, पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है, इसने कितनी महिलाओं के साथ शोषण किया है और कितनी के साथ नहीं किया है। यह अपील भी की जा रही है कि अगर कोई भी ऐसा है जिसके साथ गलत हुआ है, तो वह आकर के उसका जो है खुलासा करे, और उसका नाम बिल्कुल गोपनीय रखा जाएगा, और इस मामले में पूरी कार्रवाई की जाएगी। तो आगे भविष्य में जो भी होगा सो होगा, लेकिन इस तरह की घटना से लोगों का विश्वास जरूर टूट जाता है, यकीन जरूर टूट जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। सोच समझ कर कदम उठाएं, और कहीं ऐसा ना हो कि किसी भविष्य में किसी और के साथ कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए। इसके लिए सचेत रहें, सतर्क रहें और जागरूक रहें। और जाते जाते मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आज की यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में अन्य साथियों में भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।